Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12 physics numerical lecture. फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम लोग NCERT क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.7 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप 1.7 क्वेश्चंस को ओपन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चंस को कभी भी आप 2, 3, 4 बार जरूर पढ़िए। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस पर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट ए क्या कहता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ए कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व ही क्यों होती है। ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास ऐसे ब्रेक क्यों नहीं होता है? व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट हैव ए ब्रेक, पहली चीज। और दूसरे पार्ट में कहा गया है दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, इसके पास सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है, ऐसे ब्रेक क्यों नहीं होता है। तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा। तो आइए इसके सॉल्यूशंस पर हम लोग चलते हैं। पार्ट बी का सॉल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर? तो लिखिए सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन में पार्ट ए देखिए, सॉल्यूशन में पार्ट ए लिखिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है R के हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। E इक्वल टू E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ R वी कैन टेक कंटिन्यूअसली व्हाटएवर द वैल्यूज R कैन बी टेक एनी वैल्यूज। R की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो जब किसी भी वैल्यू के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो हमेशा वो फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअस ही होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना मिले। बस आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज है, आप जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे, ये देखिए जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे आपकी फील्ड लाइंस डिक्रीज करती चली जाएगी। ये देखिए वहां पे फील्ड लाइन देखिए दूर दूर है, तो वैल्यूज आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। स्पेसिंग ऑफ द फील्ड लाइंस टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए बहुत पास पास में फील्ड लाइंस है, ये देखिए इतने में, और यहाँ पे देखिए इतने में एक ही फील्ड लाइंस आ रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस कवर हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि R की किसी भी वैल्यू पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप R कुछ ले लें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना मिले। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ R वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए कंटिन्यूअस कर्व, but it is remember that the electric field lines cannot be curved। कंटिन्यूअस होंगी ये देखिएगा, लेकिन कर्व नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्लियर? जब तक कि इस पर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके आसपास नहीं आता है, जब तक इस चार्ज के अलावा कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व नहीं होंगी, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन चलेगी। अगर यहाँ पे कोई और चार्ज रखा गया, जैसे ये प्लस चार्ज आपने रखा, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जा रही थी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर हटती हुई चली जाएगी, क्योंकि यहाँ की फील्ड लाइंस भी निकलेगी तो ऐसे चली जाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कर्व हो गया। लेकिन कर्व जो होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जिसकी वजह से इसने कर्व पाथ फॉलो कर लिया। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंटिन्यूअस वेरिंग
तो एक्सेलरेशन भी जो आपका होता है, एक्सेलरेशन इज आल्सो acting continuously, that's why the line get curved. This is the reason why we don't have the sudden breaks of the line. तो यही रीजन है कि आपके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका जो है कंटिन्यूअस होता है और आर भी आपका कंटिन्यूअस होता है, जिसकी वजह से आपकी ये जो फील्ड लाइंस है ये हमेशा कंटिन्यूअस बनी रहती है। लेकिन ये जो कर्व होता है ऐसे नहीं होता कि बस आपका ऐसे सीधे हो गया, ये कर्व ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, कई सारी स्ट्रेट लाइन मिल के बनी होती हैं। तो जब उन सबको हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो आपका कर्व पाथ फॉलो होगा। तो बहुत छोटा छोटा एक्सेलरेशन होते होते आपकी लाइन कर्व हो जाएगी। तो ओरिजिनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन चलती हैं। अगर कोई चार्ज आ जाता है या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टेंड या बेंड करने के लिए, इसको कर्व पाथ फ्लो कराने के लिए कोई फोर्स इस पर अप्लाई होता है, तभी जाके ये कर्व पाथ फॉलो करते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन चलती है। और दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर ये है क्योंकि आर की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस चलता है। बिकॉज नो एनी वैल्यू ऑफ आर the electric field cannot exist. For every value of R the electric field exists. R की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना करे। तो जब R की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो जाहिर है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पे मिलता है आपको। यही रीजन है कि आपका ये आपका ब्रेक नहीं होता है, हमेशा सारे पॉइंट पर आपको मिलेगा। क्लियर? तो आंसरिंग अब इसकी कैसे करेंगे देखिएगा। चलिए इसके आंसरिंग थोड़ा सिस्टम से करते हैं। लिखने का तरीका भी देखिए, सीख लीजिए थोड़ा। आइए हम आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा सिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप समझ गए ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है? चलिए, सिंस वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, where R have any values, R have any values, मतलब ये कंटिन्यूअस, any continuous values, so there is no any, there is no any point for R where E does not exist for R point of R, for R point of R, E must be exist। तो E जरूर एग्जिस्ट करेगा चाहे उसकी वैल्यू छोटी ही क्यों ना हो जाए। E must exist, that's why electric field lines, that's why electric field lines are कंटिन्यूअस कर्व। कर्व का मतलब यहां समझिएगा, स्ट्रेट लाइन ही चल रही है, कंटिन्यूअस कर्व। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। यहां तक आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। नाउ सेकंड वाले क्वेश्चंस में जो बी पार्ट है उसकी आंसरिंग को हम लोग करने चल रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। चलिए एक आप डायग्राम भी बना लीजिएगा ऐसे करके, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना लीजिए। ठीक, चलिए और यहां पे लिख दीजिएगा कंटिन्यूअस कर्व। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए सेकंड पार्ट हमारे पास है। नाउ वी हैव द पार्ट बी। सेकंड पार्ट हमारे पास यह है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। कोई भी फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? इसका रीजन आप समझिए। जैसे आपके पास एक चार्ज यहाँ पे है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे निकल रही, पता लगा सपोज दैट ये आके ऐसे इंटरसेक्ट कर देती है, ठीक? तो अब यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली गई, क्लियर? तो दूसरी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी और फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली गई, तो अगर यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होता है? मास, ओके? तो पॉजिटिव चार्ज आप जैसे ही प्लेस करेंगे, तो अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज सोचेगा कि हम किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो इसकी वजह से इसके पास कंफ्यूजन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज ये भी, अब दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक इधर एक इधर। तो इस वाले चार्ज का मतलब ये हुआ कि एक साथ ये ना तो इधर जा सकता है ना तो इधर जा सकता है, क्योंकि इसके पास मास m है और मैटर क्या करता है कि एक ही टाइम पर दो जगह एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकता है। मतलब ये आपका मैटर है, क्योंकि इसके पास मास है और मैटर एक साथ ना तो इधर जा सकता है ना तो जरिए एक ही पॉइंट सेलेक्ट करेगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ओके? तो इस वजह से इसके कंफ्यूजन प्रोड्यूस ना हो। मैटर अगर ये एक पॉइंट पे अगर दोनों इधर और इधर इंटरसेक्ट लाइन कर गई, तो मैटर के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठ जाएगा कि भाई अब ये चार्ज किधर जाएगा, तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्लियर? तो कभी भी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हमेशा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं होगा, क्लियर? दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस टू ईच अदर, ओके? तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, because क्यों? Because if they intersect, then at that point two direction of field. So the test charge can't decide for its displacement, and matter cannot exist two places at the same time. क्लासिकल फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में अब डिस्कवरी चल रही है कि मैटर्स एक जगह से दूसरी जगह भी पॉसिबल होते हैं, बट इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि ये पूरा मैग्नेटिज्म हमारा क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, द सेम टाइम क्लासिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई नॉट इंटरसेक्ट। तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट का होना एब्सर्ड है, बिल्कुल ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझ गए? तो इस वजह से आपका कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे आपका क्वेश्चन उठ जाएगा अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई these two field lines never intersect to each other. This was the answer
and writing ability to how to write the questions, how to answer the questions. This was. तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स में फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।